इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं और राहुल गांधी के समर्थन में है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। घोसी के उपचुनाव में हार के बाद से लगातार भाजपा और उसके सहयोगी दल बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में यहां पर लगातार पाला बदलने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद यहां पर यूपी की सियासत में हड़कंप मच गया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जेल जाएंगे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव। जी हां दोस्तों, जब से घोसी में हार हुई है भाजपा की, तब से ही ओम प्रकाश राजभर की जबरदस्त तरीके से फजीहत हो रही है। बताते चले आप लोगों को, सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद से सपा की ओर से उन पर तीखे हमले किए गए, जिसको लेकर के अब राजभर ने यहां पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव पर लगे आरोपों की जल्द ही जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाने के बाद ये सभी लोग जेल जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति के साथ अखिलेश यादव का नाम भी आया था। यही नहीं, गोमती रिवर फ्रंट में सपा के नेता राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव तीनों का नाम है। इन सभी पर लगे आरोपों की अब जांच की जाएगी और अगर ये जांच में दोषी पाए गए तो जेल जाएंगे। ये यहां पर देख सकते हैं कि घोसी की करारी हार के बाद यहां पर पूरी भाजपा सरकार बौखलाई हुई नजर आ रही है। आप लोगों की क्या कुछ राय है ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पे? कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय भी दोस्तों बताइएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण का बड़ा दावा, कहा वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद 5 राज्यों में चुनाव को टालना है। भाजपा को अपनी हार दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के प्लान को लेकर के हमला बोला है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव टालने के लिए ही वन नेशन वन इलेक्शन का प्रचार कर रही है। आपको बता दें कि साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा का चुनाव होना है। प्रशांत भूषण ने आगे कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में कभी भी लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारी प्रणाली में कोई सरकार बहुमत खोने पर मध्य अवधि में गिर सकती है और नई सरकार बनती है। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है हालांकि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। इसका मतलब है कि हम लोकतांत्रिक प्रणाली को राष्ट्रपति शासन प्रणाली में बदल रहे हैं, जो कि संसदीय लोकतंत्र का पूरी तरह से खुला उल्लंघन है। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की तरफ से। उन्होंने यहाँ पर एक देश एक चुनाव का खुल करके विरोध किया है। और यहाँ पर बताते चलें, अगर कोई ऐसा यहाँ पर कानून लेकर के आती है केंद्र सरकार, तो प्रशांत भूषण ने तैयारी कर ली है सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है राजस्थान के विधानसभा चुनाव का। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सरकार लगातार कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और ये एक घमंडी सरकार है जिसको ना तो युवाओं का दर्द समझ आता है और ना ही यहाँ पर किसानों का दर्द इस सरकार को दिखता है। और वहीं प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि जिस परिवार ने देश के लिए सब कुछ किया उस पर बीजेपी उंगली उठा रही है। ये घमंड ठीक नहीं है। ये यहां पर प्रियंका गांधी की तरफ से बड़ी खबर आई है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रवैया ठीक नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियों को निष्पक्षता से करना चाहिए अपना काम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। मुख्यमंत्री गहलोत ने यहां पर टोंक में इंदिरा रसोई योजना के शुभारंभ पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है और केंद्रीय जांच एजेंसियों को निष्पक्षता से अपना काम करना चाहिए। दरअसल दोस्तों बताते चले, सीएम अशोक गहलोत का केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर के ये बयान ऐसे समय में सामने निकल के आया है जब लगातार यहां पर केंद्रीय एजेंसियों जैसे कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनका खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है और सिर्फ वहीं पर इनका दुरुपयोग हो रहा है जहां पर विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारें हैं जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, ऐसे राज्यों में यहाँ पर ये एजेंसियां काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं जिनको लेकर के अब यहाँ पर अशोक गहलोत ने ज़बरदस्त तरीके से घेरा है केंद्र की भाजपा सरकार को। इस सब के बीच में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। जनता ने 2024 में मोदी सरकार की विदाई का रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में कहा है कि मोदी सच्चाई पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं पर जनता मोदी सरकार के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों के बजाय सच सुनना और देखना चाहती है। खड़गे ने लिखा है कि अब जब G20 की बैठक खत्म हो गई है, मोदी सरकार को घरेलू मुद्दों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अगस्त में एक आम खाने की थाली का दाम 24% बढ़ गया है। देश में बेरोजगारी दर 8% है। युवाओं का भविष्य अंधकारमय है। सरकार को इस मुद्दे पर भी ध्यान देना चाहिए। और वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के कुशासन में भ्रष्टाचार की बाढ़ सी आ गई है। CAG ने कई रिपोर्टों में बीजेपी की पोल खोली है। जम्मू कश्मीर में 13,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला सामने आया है जिसमें एक दलित IAS अधिकारी को इसलिए प्रताड़ित किया क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर कर दिया। ये यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर के। एक और बड़ी खबर बताते चलें। G20 समिट के बाद ब्रिटिश मीडिया बोला G20 में ऋषि सुनक की हुई है अनदेखी। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश मीडिया ने G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। द गार्जियन ने आर्टिकल लिखा है जिसकी हेडिंग की शुरुआत है ऋषि कौन। आर्टिकल के मुताबिक खुद को भारत का दामाद कहने वाले ऋषि सुनक को वहां पर भाव तक नहीं मिला। अखबार ने लिखा है कि आखिर ऋषि सुनक अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी से मिले, हालांकि सब कुछ वैसा नहीं रहा जिसकी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उम्मीद की होगी। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के मुताबिक ऋषि सुनक को भारत में उतनी तवज्जो नहीं मिली जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। बाइडेन को मिली है ज्यादा तवज्जो, ये यहाँ पर ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की तरफ से कहना है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने कर दिया है बड़ा दावा, मचा हड़कंप। क्या है पूरी खबर दोस्तों बताते चलें। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा मुंबई को राज्य से अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना है। कांग्रेस के नेता पटोले ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी नोटबंदी और मणिपुर पर विशेष सत्र नहीं बुलाया, लेकिन इन लोगों ने अब यहां पर यह विशेष सत्र बुलाया है। ये लोग बड़े स्तर पर साजिशें रच रहे हैं। ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है कांग्रेस के नेता नाना पटोले की तरफ से। इस समय के दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।